बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरुश ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि मैं कह रहा था कि खान की रिहाई नजदीक है। अभी जो हालात वाक़यात हैं वो भी यही कह रहे हैं कि खान आया कि आया। सबसे पहले मैं आपको खबर देता हूं, जो एक अमेरिका के जो वफद है, जो इधर सफारती वफद है, वो मिला है जेल में जाके, और जो उन्होंने उसका लामिया बयान किया, उसकी वजह बताई, वो यही है कि ये अमेरिकन जो कैदी हैं उनसे मिलने गए और खान की उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो नाज़रीन देख लें पाकिस्तान जेलों में कितने कैदी हैं। क्या ये पाकिस्तानी अमेरिकन कैदी को जो फॉर्म 47 इनकी जरूरत है किसी कैदी को कैद कर लें, खास तौर पर अमेरिकन कैदी को। तो आपको मैंने जो बताया था खान आ रहा है, तो ये उसी मामले की एक कड़ी है। जो रेड नंबर प्लेट्स गाड़ियां गई हैं अडयाला जेल में, ये वही सारा सीन चल रहा है, वही कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत इसे छुपाने की कोशिश। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है और यह क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हुकूमत बिल्कुल, और ये जो आ रही है खबरें, ये जो बैनर्स उतरे हैं पीपी के लाहौर से, तो ये पीपी और जो नून है इनके आपस में इख्तलाफात ये अभी खुलने शुरू हो गए हैं, ये दरारें सामने आनी शुरू हो गई हैं। हुकूमत पंजाब जो है ये किसी भी सूरत पीपी को पंजाब में हिस्सा नहीं देना चाहती। जो मर्जी हो जाए, ये पंजाब में इन नहीं होने देगी, जितने मर्जी ये हलीफ या इत्तेहादी हो। लेकिन पीपी ने भी अभी स्टांस लेने का फैसला कर लिया है, और पीपी भी इनके साथ अभी कुछ ना कुछ हाथ करेगी। उनके तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, और खासतौर पर जैसे सलीम हैदर साहब गवर्नर पंजाब ने बयान दिया है कि मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए या चेयरमैन पीसीबी नहीं होना चाहिए। ये बयानात जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे। ये इनकी जो गुडविल है ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। तो आज के जो केसेस थे, एहतसाब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। आज नैब ने 35वें गवाह पर जिरा के लिए 35वीं समाअत पर भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। इमरान खान की अहलिया और शरीक मुलजम बिशा बीबी भी आज पेश ना हुई। बिशा बीबी तबई बुनियादों पर अदालत में पेश ना हो सकी। बिशा बीबी की जानिब से वकला ने तबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की, और आज भी दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन ने जो एतराज किया है कि दरख्वास्त पर ना तो वकील के साइन है और ना ही बिशा बीबी के हैं। अगर मुलजमा पेश नहीं होती तो अदालत उनके वारंट जारी करेगी, जारी करे नैब वकला की अदालत से इस्तदा। मुलजमा अगर पेश नहीं होती तो वह कानून के तहत अपना प्लीडर पेश कर सकती है प्रोसिक्यूशन। और उस्मान रियाज गिल साहब ने कहा कि मैंने अभी तक बिशा बीबी से प्लीडर के तौर पर पेश होने की इजाजत नहीं ली। ये वकील सफाई है उस्मान रियाज साहब। आइंदा समाअत के लिए मैं प्लीडर के तौर पर पेश होने के लिए इजाजत हासिल कर लूंगा, उस्मान साहब ने कहा। रियाज गिल की अदालत को अदालत यकीन दहानी, वकील सफाई की यकीन दहानी पर अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तो शाखाना 2 केस में मुर्शद इमरान खान के जमानत पर एतराजात दूर। पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी गई है। ये बड़ा अहम केस है जो इंशाल्लाह पीर को होगा और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। रजिस्ट्रार्स ऑफिस का एतराज है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का है। ये टेक्निकली बातें हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालत में बैठे वकील शाह खावर को रोस्टरम पर तलब कर लिया। शाह खावर साहब ने इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा। एक रूटीन प्रैक्टिस है जब दरखास्त गुजार जेल में हो तो हम एक साथ वकालतनामा दस्तखत करवा लेते हैं। शावर खान और शाह खावर एडवोकेट। कानून पर अमल दरामद होगा। कानून पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तो शाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत के केस में रिमार्क्स, दरखास्त पर एतराजात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस पर पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत। ये बड़ा देखिए, जब ऊपर वाली अदलिया जो है वो अपने जजेस को फोर्स ना करे और गलत काम पे मजबूर ना करे तो फिर इंसाफ होता दिखाई भी देता है।
اور ہمیں یقین ہے, پاکستانی کو یقین ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ بھی درست ٹریک پہ ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ 2 نومبر یعنی صبح ہفتے کو فرانس میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوگا. ان کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا, وہ تھوڑا سا سخت ہے. اور رانا ثناء اللہ نے واضح دھمکی دیا جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ آپ 26ویں ترمیم پر کچھ نہیں کر سکتے. بات تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے, یہ صدیق جان صاحب نے کہا ہے. ایم پی اے انور زیب خان اور ملک لیاقت رہائی کے بعد پشاور پہنچ گئے ہیں. اٹک جیل سے رہا ہونے والے تمام خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ملازمین اور سیاسی قیدیوں کا وزیر اعلی ہاؤس میں پشاور میں پڑاؤ. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے انہیں ریسیو کیا. یہ جو ڈی چوک در میں جتنے بھی گرفتار ہیں انہوں نے انہیں ریسیو کیا ہے. 1 سٹیپ پروموشن بھی انہیں دی ہے, 1 ہفتے کی چھٹی بھی دی ہے اور 10,000 روپے انعام بھی دیا ہے پر ہیڈ. یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے جو ملازمین ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ سمجھیں گے اور انہیں محسوس بھی ہوگا کہ یہ جو حکومت ہے یہ عوامی حکومت ہے, یہ فارم 45 والی حکومت ہے, یہ 47 والی نہیں ہے جو صرف اپنا سوچے اور کسی پاکستانی کا نہ سوچے بلکہ کچرے کا ڈھیر سمجھے. اور یہ جو عوامی حکومت ہوتی ہے یہ ایسے ہی ازالہ کرتی ہے, ایسے ہی اپنی عوام سے پیار کرتی ہے. صحافی حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, جن کو یہ لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کو اپنے سروں سے بڑے خطرے کو دور کر دیا ہے, ان کے لیے خبر لایا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس یحییٰ دونوں موتی ہو چکے ہیں. آنے والے دنوں میں حکومت خود آئینی ترمیم کو توڑنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرے گی. یہ سینئر صحافی صاحب نے یہ کہا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں 5 سالہ اہلی کی خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی. الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت صاحب عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے. لارجر بینچ کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. اور یہ جو پٹواری گھنگرو توڑ ڈانس کر رہے تھے, یہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور گھنگرو توڑ ڈانس تھا کہ تیل مہنگا ہو گیا اور تیل سستا ہو گیا, تیل سستا ہو گیا. اور آپ کو پتا چل گیا جو انہوں نے سستا کی ہے کل رات کو جو نوٹیفکیشن جا رہا. حالانکہ عالمی منڈی میں خام تیل $67 سستا ہو گیا اور پاکستان میں کل رات سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت مبارک ہو آپ کو. ابھی ان کے دل خون کے آنسو نہیں روتے, ابھی انہیں عوام کا دل نہیں ہے. اگر خان 1 روپیہ بڑھاتا ہے 2 روپے بڑھاتا ہے تو ان کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں, یہ سو نہیں سکتے, انجائنا کا درد ہو جاتا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے, ابھی ان نون لیگیوں کا اللہ ہی حافظ ہے, کیسے بھی یہ عوام میں باتیں کریں گی. اور جو امریکہ کا جو سسٹم ہے اس میں مشینیں جو ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے اجازت نہیں دے رہی, اس میں دھاندلی کے چانسز. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہیں ویڈیوز, میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے تو کملا ہیرس کو چلا جاتا ہے. امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ دنیا بھر کے الیکشنز میں دھاندلی کروا کر اپنے ٹوٹوں کی حکومت لاتی ہیں اور ان حکومتوں کو جعلی ہونے کے باوجود اپنی اور اپنی اتحادی حکومتوں سے منظور کرواتی ہیں. اس بار ٹرمپ ان کی توقعات کے برعکس جیت رہا ہے جس کا انہیں برداشت نہیں ہو رہا, تو اتنے بکھلا گئے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار اپنے ہی ملک میں جرلو پھیرنے پہ اتر آئے ہیں. باقی تو آپ سارے سمجھدار ہیں. اور عمران ریاض صاحب بڑے سینئر صاحب نے کہا کہ امریکی سینٹرز کے بعد زملے خلیل زاد کا ٹویٹ پاکستان کے مستقبل کا اشارہ دے رہا ہے. عمران پاکستان کا مستقبل ہے, لیکن پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران کو چھوڑ دیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور شیر افضل مروت صاحب نے بالکل کہا کہ اگر احتجاج کمیٹی بنتی ہے اور میں اس کا حصہ ہوتا ہوں تو ایسا احتجاج ہوگا کہ خان باہر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ شیر افضل مروت صاحب جو یہ بڑے جوشیلے ہیں اور جس کام پہ ڈٹ جائیں
ये उसे फिर मंतके अंजाम तक पहुंचा के दम ले। और ये जो पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक एहतजाज और 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में एहतजाज हो रहा है, और उन्होंने 12वीं पाकिस्तानी शहरियों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील की है। 2 दिन पहले शेख वकास अकरम साहब ने कहा था कि खास तौर पर लंदन वाले और बिलअमूम पूरे बरतानिया वाले उसमें भरपूर शिरकत करें। खान के लिए आपने शिरकत करनी है। जो मैंने कहा था कि मैं आपको डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक और उन्होंने एक इंकिशाफ किया है जो कि बड़ा सख्त है, लेकिन चूंकि मेरे पास ये आपकी अमानत है, मैं कौम को बताना चाहता हूं। पीटीआई के उन्होंने कहा कि पीटीआई के लतीफ खोसा साहब, उमैर न्याजी साहब और बाबर अवान साहब ने आजम नजीर तारड़ ग्रुप को वोट दिया है। ये जो इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, खान साहब पीटीआई ने हामिद खान ग्रुप को, काकड़ साहब को सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप को वोट दिया है। फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी हमायत की है, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने ठीक की है। ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मुखालफत की। सेनेटर हामिद साहब तो है पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई को, इन्होंने इसकी मुखालफत की है। और अली मीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, जैसे वो बड़े जलाली होते हैं, खान की मोहब्बत में वो जज्बाती होकर वो स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम में पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। फजलुर रहमान को चाहिए इस उम्र में लालच छोड़ दें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बरस पड़े, इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी कर ले, हुकूमत तैयार हो जाए, हम इनको निकालेंगे। इस बार आएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्ट कर ही वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की एक और ललकार। उन्होंने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन का ऐलान किया है। वजीर आला हाउस में खुद इनका इस्तकबाल किया है। 1 स्टेप प्रमोशन के साथ 1 हफ्ते की छुट्टी की इजाजत देकर 10,000 रुपये इनाम भी दिया है। नाज़रीन, ये जो खबरें आ रही हैं पीटीआई में दराड़ों की, पीटीआई में जो फड्डा हो रहा है, खुदारा इसको प्रमोट ना करें। ये जो शहबाज गिल साहब है बड़े सीनियर हैं और खान के बड़े तगड़े ये सिपाही हैं, इन्हें भी चाहिए इस चीज को इंकशाफ करने के बजाय इसे हल करे, इस मामले को या इसे खान पर छोड़ दे। जैसे खान फैसला करे, पूरी की पूरी जमात को उस पर अमल करना चाहिए। जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था, उस पर मुझे जाती तौर पर दुख हुआ। उसने सलमान अकरम राजा साहब को जवाब दिया और सख्त अल्फाज में हार्श उसने रिप्लाई आंसर किया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे जो मुखालफीन है उन्हें मौका मिल जाता है। अगर आप आपस में इत्तेहाद से रहेंगे, खान उतनी जल्दी बाहर आएगा। और ये जो नवंबर का महीना है ये बड़ा अहम है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये खान को, सुबह के व्लॉग में खान को ये कुछ नहीं कह सकते। खान पर टोटल नजरें पूरी दुनिया की फोकस्ड है। नाज़रीन, खान पर अल्लाह की रहमत है, खान के साथ अल्लाह की हमायत है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, अल्लाह का उस पर करम है। खान का जो काम है आपको कॉल देना है और आपका जो बेहतरीन रिप्लाई है, आपका जो लब्बैक है, वो पूरी दुनिया देखे। ऐसा आपका लब्बैक होना चाहिए पूरी दुनिया देखे, ऐसा आपका रिप्लाई होना चाहिए, ऐसा आपका उस पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देखे कि ये कहां से इतना बड़ा सुनामी आ गए। इंसानों के सारे सारों, इंसान ही इंसान हो। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।